हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को समझेंगे, यानी कि मानव विकास क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं और क्या इसका विकास क्षेत्र है, यानी कि क्या कौन कौन से डोमेन्स हैं जो आपके मानव विकास में पढ़े जाते हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट आज मानव विकास का क्लियर करेंगे। ये HSC 201 का क्लास 3 रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। ये आपका पेपर टाइटल है उन्नत पोषण एवं मानव विकास, यानी कि एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपका कोर्स का टाइटल है और ये कोर्स कोड है HSC 201। ये किसके लिए है? तो 3rd सेमेस्टर वालों के लिए है। ये सबको पता है, ये बताने वाली चीज़ नहीं है। और ये क्लास नंबर 3rd है। 1st और 2nd को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सारी चीज़ों को। इससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें आहार आयोजन के बारे में, उसका महत्व क्या होता है, कौन से कॉन्सेप्ट हैं, बैलेंस डाइट के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने RDA वगैरह सारा डिस्कस करा हुआ है उस क्लास में। आप लोग जाके उसको देखिए। देखो, मैंने इसमें आपका पूर्व शालेय यानी कि पूर्व बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, और आपका शैशवावस्था के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों को गर्भावस्था के बारे में भी पढ़ लेना है, और लैक्टेटिंग जो मदर होती हैं उनके न्यूट्रिशन के बारे में, उनकी जो न्यूट्रिशन की डिमांड है RDA में, वो भी पढ़ लेना है। तो अब मैंने एक प्रारूप आपको दे दिया है, इसी के हिसाब से उसको भी याद कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया है आपके पेपर का। इसमें तो आपका वो होगा नहीं, फर्स्ट पेपर जो होता है लिखित वाला, तो वो होगा नहीं। सारे जो 70 या 75 नंबर के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपके टिपिकल ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। तो अब आपका पैटर्न चेंज है और आप उस पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। जो भी टिपिकल चीज़ें हैं, जो भी मेन चीज़ें हैं आपके सिलेबस की, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। जहाँ भी आपको लगता है कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं भी बीच बीच में बताती चलूँगी कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास। ये सीक्वेंस देख रहे हैं, ये मानव विकास का सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ये जो अवस्थाएं आपको दिख रही हैं इनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि मानव विकास किसे कहते हैं। तो सबको पता है कि मानव विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे देश में विकास का कार्य होता है, ये पूरी धरती पे होता है। यानी कि बच्चा अगर जन्म लिया है तो वो बढ़ेगा, फिर बाल्यावस्था की, शैशवावस्था की कैटेगरी में आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और फिर वृद्धावस्था की अवस्था में आएगा। तो ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ ही ये सारी अवस्थाएं चलती हैं। यूनिवर्सल है, ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर कहाँ तक चलती है, यानी कि वुम्ब से लेकर टूम तक, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक ये प्रक्रिया चलती है। तो दिया है कि गर्भाधान से लेकर जीवन प्रयत्न कह सकते हो, या वुम्ब टू टूम्ब। वुम्ब का मतलब होता है गर्भाशय और टुम्ब का मतलब होता है कब्र, ठीक है। तो जो आपका विकास का प्रोसेस होता है वो गर्भ से स्टार्ट होता है और कब्र तक जाता है, यानी कि कब्र में जाके समाप्त होता है। ये सतत प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि सतत प्रक्रिया नहीं है, ये एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। यानी कि किशोरावस्था जैसे ही आता है तो वृद्धि क्या होती है? ठप हो जाती है, रुक जाती है। यही बेसिक डिफरेंट है आपके विकास और वृद्धि में, ठीक है। कह सकते हो जो वृद्धि है वो विकास का एक फेज है, विकास का एक फेज है, विकास नहीं है। शारीरिक विकास, जो भी शरीर में परिवर्तन होते हैं, जो भी स्ट्रक्चरल जो परिवर्तन होते हैं, क्वांटिटेटिव
जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपके वृद्धि कहलाते हैं, और जो क्वालिटेटिव परिवर्तन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तो विकास कहलाते हैं। तो चलो अब जान लेते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से विकास क्या होता है। तो मानव विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर जीवन प्रयत्न तक अविराम गति से चलती रहती है, यानी कि ये कभी थकती नहीं है ना ही रुकती है। विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों की धनात्मक वृद्धि सम्मिलित होती है। ठीक है, ये जो भी परिवर्तन होते हैं वो पॉजिटिव परिवर्तन होने चाहिए, अन्यथा वो वृद्धि नहीं कहलाएगी। प्रत्येक प्राणी के भीतर क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। क्रमिक परिवर्तन का मतलब क्या, जिसमें एक सीक्वेंस हो। ठीक है, ये सब में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था के फेज से ना गुजरा हो या किशोरावस्था के फेज से ना गुजरा हो। ये फेजेस हर किसी के लाइफ में आता है। तो ये सारी अवस्थाएं यूनिवर्सल हैं, सबकी ये अपनी अवस्थाएं हैं। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी के भीतर ये क्रमिक परिवर्तन की उत्पत्ति ही विकास है। जो प्रत्येक प्राणी इस परिवर्तन से गुजरता है वही क्या है, तो विकास है। विकास क्या है, तो विकास में आपके संवेगात्मक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक, सामाजिक, ये सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो विकास कहलाते हैं। और वृद्धि आपको पता ही है कि जो शरीर के अंगों में वो डेवलपमेंट होता है, कह सकते हो कि जो शारीरिक शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको वृद्धि कहते हैं। और जो आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे परिवर्तन आपके विकास कहलाते हैं। तो देखो, विकास में आपका वृद्धि आता है। विकास का एक फेज कह सकते हो वृद्धि को, जो शारीरिक होता है और ये एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है। और विकास निरंतर चलता रहता है, यानी कि ये वूम्ब से लेके टूम तक जाता है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो स्टेजेस, आप देखो आपके मानव विकास की दो अवस्थाएं हैं, एक पोस्टनेटल और एक प्रीनेटल। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देखो, यहाँ पे मानव विकास की दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, तो एक पोस्टनेटल और एक प्रीनेटल। ठीक है, मानव विकास की दो अवस्थाएं, एक पोस्टनेटल और एक प्रीनेटल। प्रीनेटल को गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था यानी कि जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। तो ये जन्म के पूर्व वाली अवस्थाएं 3 होती हैं, जिसको जाइगोटिक पीरियड कहते हैं, एम्ब्रायनिक पीरियड कहते हैं। ये नोट डाउन कर लोगे आप, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से, तो आपके का जाइगोटिक पीरियड यानी कि जिसको डिम्बावस्था कहते हैं, उसके बाद आता है एम्ब्रायनिक पीरियड यानी कि भ्रूणावस्था, और उसके बाद आता है फीटस यानी कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये कुल 3 अवस्थाएं आपके प्रीनेटल के हैं, जो गर्भ में, माता के गर्भ में ये तीनों अवस्थाएं आती हैं। उसके बाद आता है जन्म के बाद, यानी कि अब बच्चा क्या हो गया है, जन्म ले लिया है, तो वो है पोस्टनेटल। अब पोस्टनेटल की कई सारी अवस्था हैं, जैसे आपका होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि की अवस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, आपका प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ये सारी अवस्थाएं कुल आपकी मानव विकास की अवस्थाएं हैं, जो आपकी पोस्टनेटल अवस्थाएं हैं। समझ में आ रहा है चीज। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पोस्टनेटल को। प्रीनेटल मैंने बता दिया, उसको नोट डाउन कर लेना, और पोस्टनेटल को देख लो। ठीक है, यहाँ पे दिया है गर्भकालीन अवस्था, ये प्रीनेटल कहलाएगा। और पोस्टनेटल आपका शैशवावस्था से स्टार्ट होता है, जिसको इन्फेंसी कहते हैं, और ये 0 से 2 सप्ताह यहाँ दिया है। इन्फेंसी देखो, बचपनावस्था यहाँ पे जुड़ा है, ये हरलाक के अनुसार ये क्लासिफिकेशन दे दिया है। तो चलो कोई नहीं। शैशवावस्था देखो 0 से 2 वर्ष भी माना जाता है, और हरलाक ने सिर्फ इसको जन्म से 2 सप्ताह माना है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो हरलाक का है। तो इसको देख लेंगे आप लोग। इस तरह से भी अगर आता है तो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देख के उसकी प्रकृति को समझ के फिर आंसर देना चाहिए। अगर देखो ऑप्शन में रहता है जन्म से 2 सप्ताह और बाकी डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं, तो आप यही मार्क करोगे।
अगर रहता है जन्म से 2 वर्ष तो वो भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है इसका, ये आपके सिर्फ हरलाक ने माना है, तो ये भी पूछा करता है। उसके बाद है बचपनावस्था, चाइल्डहुड, ये तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक चलता है, यानी कि ये कह सकते हो ये आपका शैशवावस्था का टाइम पीरियड है। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात आ गई तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो देखो बाल्यावस्था आपका होता है 2 से आपका 12 वर्ष का, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर, यानी कि अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो आपका 2 से लेके 6 ईयर का होता है, और जो आपका लेटर चाइल्डहुड होता है वो आपका 6 to 12 ईयर का होता है। समझ में आ रहा है? ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लोगे। उसके बाद आता है वया संधि की अवस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से प्यूबर्टी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका आता है 11 या 12 से 13 और 14 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है वो प्यूबर्टी का होता है। इसकी जो विशेषता है, इसमें जो फीमेल के या मेल के जो जननांग होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर, यानी कि लेटर और अर्ली एंड लेटर एडोलेसेंस। तो ये भी आपका है, देखो यहाँ पे 13 से 17 आपका अर्ली आता है, 18 से 21 आपका लेटर किशोरावस्था आता है या लेट एडोलेसेंस आता है। उसके बाद आता है अर्ली अडल्टहुड, यानी कि पूर्व प्रौढ़ा कह सकते हो या प्रौढ़ावस्था। तो 21 से 40 वर्ष तक ये आता है। मध्यावस्था आपका आता है 41 से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था आता है आपका 60 से मृत्यु तक, वृद्धावस्था कहलाता है। तो ये अवस्थाएं जो हैं, इसमें अवस्थाओं में आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किशोरावस्था। किशोरावस्था को याद कर लोगे। और आपका शैशवावस्था, शैशवावस्था जब पूछता है, एक और अवस्था पूछता है कि नियोनेटल, आपका नियोनेटल कम पूछता है आपका पार्ट यूनिट अवस्था क्या होता है। पार्ट यूनिट अवस्था का टाइम पीरियड कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया करता है, तो उसमें आप लोग अवस्थाओं की मैं बात कर रही हूँ तो उसको भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पार्ट यूनिट अवस्था आपका 0 से, यानी कि जन्म से 30 मिनट का होता है। ये जो पार्ट यूनिट अवस्था होता है, इसमें बच्चे का जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है, यानी कि गर्भनाल जो होता है वो कटिंग किया जाता है, और इसमें बच्चे को माता से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। ये टाइम पीरियड कितने का है? तो जन्म से 30 मिनट का होता है। तो ये पॉइंट याद कर लोगे। अब आगे आते हैं डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब कौन कौन से डोमेन्स हैं जिसमें ये विकास फैला हुआ है? तो देखो उसमें आपके शारीरिक विकास आता है, जिसको हम बॉडी में जो परिवर्तन होता है जिसको वृद्धि कहते हैं। शारीरिक विकास का मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि जो शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। मानसिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास, आपका सामाजिक विकास, ये सारे विकास आपके इस डेवलपमेंट में पढ़े जाते हैं। अब संवेगात्मक विकास क्या होता है? तो संवेग पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था के संवेग कौन कौन से हैं, तो आपको उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे और वो मार्क करना रहेगा। तो किशोरावस्था के संवेग आपके प्रेम हैं, ईर्ष्या भी है ना, क्रोध भी है, ये सारे आपके किशोरावस्था के हैं। और पूछा जाता है कि जो शिशु होता है, यानी कि नवजात शिशु का, या कह सकते हैं कि प्रथम संवेग क्या होता है, नवजात शिशु का प्रथम संवेग क्या होता है? तो वो है रोना। रोना क्या होता है? प्रथम संवेग होता है। क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक यानी कि मोटर डेवलपमेंट, यानी कि शरीर की मांसपेशियों का विकास, जो 2 तरह का होता है, फाइन मोटर और आपका ग्रॉस मोटर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे, उसको भी समझेंगे, क्योंकि इस क्रियात्मक विकास से बहुत सारा नहीं कहेंगे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। उसके बाद है भाषा विकास, उसके बाद नैतिक डेवलपमेंट यानी कि मोरल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
इसको जीन पियाजे ने दिया था। इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके बाद है सृजनात्मक विकास, क्रिएटिविटी, उसके बाद खेल डेवलपमेंट। ये सारी जो ये आपके डोमेन्स हैं, ये सारे जो डोमेन्स हैं वो आपके विकास में बढ़े जाते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। मोटर डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। देखो ये हम पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास किसमें, तो जो आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है उसमें देखेंगे कि किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है। देखो क्रियात्मक विकास का मतलब बच्चे की मांसपेशियां डेवलप किस तरह से हो रही हैं। पहले क्या बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती हैं कि छोटी मांसपेशियां डेवलप होती हैं। तो देखो क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बच्चे के भीतर क्रियात्मक क्षमताओं तथा क्रियात्मक कौशलों के विकास से है। इसके द्वारा बालक अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, जिससे बालक अपनी क्रियाओं को धीरे धीरे नियंत्रित करने लगता है। फलस्वरूप जन्म के बाद जो क्रियाएं अनिश्चित तथा अनियंत्रित होती हैं वह धीरे धीरे बालक के स्वयं के नियंत्रण में आ जाती हैं। यानी कि बच्चा जो पहले नहीं कर सकता था, जन्म के समय जो नहीं कर सकता था, वो अब धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जन्म के समय बच्चा क्या होता है, पूरी तरह से निष्क्रिय होता है। वो हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो खुद से खाना खा ले या कपड़ा पहन ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी होती है, वो दूसरे पे निर्भर रहता है। लेकिन जैसे जैसे क्रियात्मक विकास उसमें होने लगता है तो वो सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं वो पेन नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनमें फाइन मोटर स्किल्स अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। जो छोटी मांसपेशियां हैं वो डेवलप नहीं हुई है, और अपने यहाँ क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती उन लोगों को पेन पकड़ाया जाता है और लिखवाने का प्रोसेस चलता है। तो जब तक उनमें ये फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं होंगे तब तक बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, तो पेन नहीं पकड़ पाएगा, सुई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले बड़ी मांसपेशियां विकसित होती हैं जिससे बच्चा बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ लेता है। जैसे गेंद पकड़ लेता है, बड़ा सा बॉल पकड़ लेता है, बैट पकड़ लेता है। तो पहले बड़ी मांसपेशियां विकसित होती हैं, उसके बाद छोटी मांसपेशियां। बच्चा धीरे धीरे बड़ी मांसपेशियों से लेकर छोटी मांसपेशियों पे क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, और यही मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। तो कह रहे हैं कि क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, तो अपनी छोटी और बड़ी मांसपेशियों पे पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लेता है। जिस तरह से चाहता है, जो काम करना चाहता है वो कर लेता है, ठीक है। अभी ये 2 तरह का होता है। क्रियात्मक विकास कितने तरह से होता है, मैंने अभी बताया कि एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है और एक फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, जिसमें 2 तरह के स्किल्स भी डेवलप होते हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक फाइन मोटर स्किल्स। जिसमें आपका ग्रॉस मोटर में आपका पैरों के स्किल्स आते हैं और फाइन मोटर में हाथों के स्किल्स आते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रॉस मोटर में जो आपकी बड़ी मांसपेशियां होती है, जो बच्चे की बड़ी मांसपेशियां होती हैं वो डेवलप होती हैं, और बड़ी मांसपेशियों से बच्चा काम करता है। जैसे गेंद को पैर से मारना, ठीक है, दौड़ना, चलना, ये सब किसका काम है, तो बड़ी मांसपेशियों का काम है, जो ग्रॉस मोटर कहलाता है, ठीक है। ग्रॉस मोटर में बड़ी मांसपेशियां विकसित होती हैं और ये पहले विकसित होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स क्या है, तो पेन पकड़ना, सुई पकड़ना, सुई में धागा डालना, यानी कि छोटी छोटी मांसपेशियां इसमें अब क्या हो गई हैं, विकसित होनी शुरू हो गई हैं। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फाइन मोटर स्किल्स क्या है या ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। कुछ भी मतलब इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखोगे कि ये कौन कौन से स्किल्स हैं। देखो ग्रॉस मोटर में आपका खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, यानी कि बड़ी मांसपेशियों के काम है। फाइन मोटर में छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, तो जैसे सुई में धागा डालना, और आपका बुनाई करना, या कह सकते हो कि सलाई पकड़ना, पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ये सब छोटी मांसपेशियों का काम है जो फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिल्कुल आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके संज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, तो संज्ञान का तात्पर्य होता है मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती है, यानी कि नॉलेज से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल रहती हैं, जैसे ध्यान देना, ठीक है, अटेंशन,
याद करना, मेमोराइज करना, संकेतीकरण, सिंबलाइज करना, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या हल करना, सृजन करना, ये सब आपके ब्रेन से रिलेटेड है, जिसको संज्ञान कहते हैं, कॉग्निटिव कहते हैं। और इसी के विकास को बच्चे में जैसे जैसे ये डेवलप होता जाता है तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो डेवलपमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था, और ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है। यानी कि जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे में ध्यान देना, संकेतीकरण करना, भाषा का विकास, ये सारी चीज़ें किसकी देन है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की देन है। यानी कि बच्चा का ब्रेन जितना डेवलप होगा उसकी जो कल्पना शक्ति है, विचार करने की जो यानी कि उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, क्रिएटिविटी का प्रोसेस है, योजना बनाने का जो प्रोसेस है वो जल्दी यानी कि तेजी से विकसित होगा। ये मतलब इनका कहना है कि जितना ब्रेन डेवलप होगा उतना बच्चा हर चीज़ को सिंबलाइज कर पाएगा, ध्यान दे पाएगा चीज़ों में, समस्या का हल निकाल पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उन्होंने इस डेवलपमेंट के लिए यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए 4 अवस्थाओं को बताया है कि 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 फेजेस होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था, जो आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। टाइम पीरियड याद रखोगे प्लस अवस्थाओं को याद रखोगे। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपका 2 से 7 वर्ष तक का होता है। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखो, अब पूछा गया था पिछली बार, क्वेश्चन पूछा गया था कि औपचारिक अवस्था यानी कि फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड, तो ये आपका 12 से 15 या 12 से अधिक, 12 से 15, 18, 16 ये अगर दिया रहेगा तो ये करेक्ट है। इसके बाद अगर 16 भी दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या 12 से प्रौढ़ावस्था तक तो वो भी सही, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है उसमें बच्चा क्या करता है, तो ये देखो, ये बर्थ से लेके 2 साल का होता है, मैंने अभी बताया। इसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि समझने की कोशिश करता है कि ये ठंडा है, ये गर्म है। इसमें बच्चे के सेंसेस काम करते हैं, सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। सेंस ऑर्गन कितने हैं? तो 5 हैं, आँख, नाक, जीभ और आपके त्वचा और कान। ठीक है, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, और ये एक्टिव, इन्हीं के थ्रू बच्चा जब सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है यानी कि बर्थ से 2 ईयर का रहता है तो वो अपने सेंसेस से सीखने का कार्य करता है। अब आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में बच्चा अपनी भाषा या किसी के भाषा या इमेज के द्वारा, आप कोई कहानी बताते हो तो उसको दिमाग में इमेज बनाने लगता है और उसके थ्रू क्या करता है, वो सीखने का कार्य करता है। अब आता है कंक्रीट ऑपरेशनल में, तो इसमें बच्चा अब लॉजिकल थिंकिंग करता है, यानी कि कोई चीज़ बताई जाती है, कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो अब बच्चा लॉजिक लगा पाता है कि ये इस तरह से नहीं होता है, ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसमें बच्चा अब क्रिटिकल थिंकिंग उसकी आ गई है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चा परिकल्पना बनाना शुरू कर देता है, यानी कि जो भी सामने सिचुएशन होता है उसको देख के वो एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग बनाता है कि अगर ये इस तरह से है तो इस तरह से होना चाहिए, या अगर वहाँ पे आग लगी है तो हो सकता है कि बिजली से आग लगी हो। इस तरह के मतलब थॉट्स उसके दिमाग में क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं और वो रीजनिंग भी करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इन अवस्थाओं की विशेषताएं हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे इम्पोर्टेंट, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्म रहेगा, अब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि वो आपके किसी भी लगभग किसी काम का नहीं है,
क्योंकि अब आपका जो भी टिपिकल क्वेश्चन होगा, जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, उस तरह का पैटर्न हो गया है। तो उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँगी, उसको प्रैक्टिस करना। और मैंने अपलोड ऑलरेडी करा भी हुआ है, तो उसको भी देख लेना। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी मिले, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन बनती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।